हेलो दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का नेक्स्ट लेसन, माय मदर एट 66। इसका मतलब है मेरी माँ 66 साल की। हाँ, एक बात और ये बता दूँ, इसको लिखा है कमला दास ने, इंडियन पोइट है। दोस्तों एक बात बता दूँ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चैनल पर से हटने लगे हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद अब मैं उनको स्पोकन इंग्लिश नहीं पढ़ाऊँगा। भाई, वो जो चैनल है वो स्पोकन इंग्लिश के लिए ही बना है। अब चूंकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आ गया, गवर्नमेंट टीचर बन गया, तो मुझे अपने स्टूडेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और देखो दोस्तों, पढ़ाई तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आज नहीं तो कल, अगर आप 12th क्लास पास हो चुके हैं तब भी आपको ये ज़रूरी है कि आपको इस प्रकार की स्टोरीज ट्रांसलेशन आना चाहिए। हाँ, भले ही आप क्वेश्चन आंसर ना पढ़ें। इसके बाद अगर आप छोटी क्लास में हैं, 9th 10th में हैं, तो कभी ना कभी 11th 12th में भी आप जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश से संबंधित जो कुछ भी पढ़ा जा रहा है वो सभी आपके काम का है। तो कभी ऐसा ना सोचें कि अब सर स्पोकन इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे। स्पोकन इंग्लिश की क्लास बहुत ही जल्दी लगने वाली है। लाइव क्लासेस भी लगेंगी और उसके साथ ऑफलाइन क्लासेस भी लगेंगी, उनके भी वीडियो रिकॉर्ड होंगे। सब कुछ आपको मिलेगा। हमारी जो शॉर्ट वीडियो सीरीज़ चल रही थी वो हम पुनः स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, कमला दास, जैसा कि इनका जो परिचय है वो इस टाइप से है कि ये एक धांसू कवित्री के नाम से जानी जाती हैं। यथार्थवादी, जो कुछ है साफ साफ लिख देती हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि इसके बाद उनकी कितनी आलोचनाएं होंगी, कितनी तारीफ होगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही कारण रहा कि इनको विश्व पटल पर आज जाना जाता है। दोस्तों, कमला दास काफ़ी विवादित कवित्री रही हैं। आइए इनकी पोएम से समझते हैं। हालांकि इस पोएम में विवाद जैसी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी माँ के बारे में उनने अपनी माँ की तुलना जिन चीज़ों से की है वह भी जीवित व्यक्ति के लिए कहना बड़ा साहसपूर्ण काम है। तो देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ये कह रही हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, हाँ, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मेरे माता पिता के घर से कोचीन के लिए फ्राइडे के दिन सुबह सुबह, फ्राइडे मतलब शुक्रवार के दिन सुबह सुबह वो निकलती हैं, जाती हैं। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैं देखती हूँ मेरे बाजू में मेरी माँ है। डोर्स ओपन माउथ, जो कि सो रही हैं और उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस्ड एज एन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, उनका जो फेस है वो राख बन चुका है। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स होता है दोस्तों लाश। उनका चेहरा जो है एक राख बन चुका चेहरा, लाश जैसा प्रतीत होता है। रियलाइज्ड विद पेन, और इस प्रकार से कवित्री को दर्द महसूस होता है। दर्द महसूस मतलब दुख, पेन मतलब दुख, जो दुख महसूस होता है। सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, और वो कहती हैं कवित्री कि कवित्री को बड़ा दुख होता है कि वह उतनी ही बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी कि वो दिखती भी हैं। सच में वो बूढ़ी हो चुकी हैं। बट सून, जल्दी ही, पुट दैट थ्रू अवे, पर जल्दी वह इन विचारों को दूर कर देती है, दूर हटा देती है। एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और तुरंत ही वह बाहर देखती है, खिड़की से बाहर देखती है या कार से बाहर देखती है। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और वो उन पीछे भागते हुए पौधों को देखती है। आपने देखा होगा जब आप कार आगे की ओर ड्राइव करते हैं, कार या कोई भी वाहन, तो जो ट्रीज होती हैं, प्लांट्स होते हैं, पीछे भागते हैं, पीछे के साइड भागते हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो मैरी चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे चहल पहल, काफ़ी खुश बच्चे हैं, वो अपने घर के बाहर चक्कर खेल रहे हैं। जो गोल गोल बनाते हैं बच्चे, वैसा घेरे बना रहे हैं, गोल बना रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर जाने के पहले, सिक्योरिटी चेक के भी पहले, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, थोड़ी दूर पर वह खड़े होते हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, और वो कहती है कवित्री कि दोबारा उसने अपनी माँ के चेहरे को देखा। बान, मुरझाया हुआ, पैल मतलब बान होता है बीमार, मुरझाया हुआ,
एज अ लेट विंटर मून, और इतना स्पष्ट मुरझाया हुआ है जैसे कि शरद ऋतु का देर का चंद्रमा दिखता है। जब शरद ऋतु ज़्यादा हो जाती है, काफ़ी कोहरा हो जाता है, तो चंद्रमा धुंधला दिखाई देता है, अस्पष्ट, कई बार नहीं भी दिखाई देता। फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट, और वह अपने पुराने दर्द को महसूस करती है। माई चाइल्डहुड फियर, लेकिन वो कहते हैं कि उसके बचपन के डर से ये थोड़ा सा अलग है, माई चाइल्डहुड फियर। बट ऑल आई सेड वॉज, परंतु मैंने सिर्फ ये कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी मिलते हैं, सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉच, और मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ था स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, सिर्फ मैं मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराई। दोस्तों देखो, इस कविता का जो सार है, इस कविता का जो सेंस है वो ये है कि कमला दास अपनी ओल्ड हो चुकी माँ के साथ जब जाती है और उनसे विदा लेती है, तो उसे बड़ी तकलीफ़ होती है जब अपनी माँ के मुरझाए चेहरे को देखती है, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है, मृत्यु के काफ़ी निकट है। तो उसे बड़ा दुख होता है। अचानक वह है कार से पीछे दौड़ते हुए पौधों को देखती है और कहती है कि देखो किस प्रकार यंग पौधे हैं और माँ कितनी ओल्ड हो चुकी है। तो वहाँ एक वो कंपैरिजन करती है। और थोड़े से आगे चलते हैं तो वो फिर एक खिलते हुए बच्चों को देखती है, तो उसमें देखती है कि किस प्रकार से उनमें जो है हैप्पीनेस एंड स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ लाइफ, ज़िंदगी में का कितना अति प्रवाह है उनके अंदर। और एक उसकी दूसरी तरफ माँ है जो मृत्यु के काफ़ी निकट है। तीसरी वो फिर देखती है कि अपनी माँ को जो है चंद्रमा से कंपेयर करती है, जो लेट विंटर जो चंद्रमा है, शरद ऋतु के लेट रात के जो चंद्रमा से कंपेयर करती है कि किस प्रकार से चंद्रमा मुरझाया हुआ प्रतीत होता है। और यहाँ पे जो उसकी तुलना कर रही है वहाँ से अपनी चंद्रमा से, और इस प्रकार उसकी माँ भी किस प्रकार उस शीत ऋतु के शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह मुरझा गई है। और लास्ट में वो कहती है कि उसे ये सब देखकर एक बड़ा दर्द होता है, और उसका जो दर्द है वो बचपन के दर्द से थोड़ा हटके है। बचपन में उसे जो डर लगते थे उससे थोड़ा हटके है, क्योंकि इसमें उसकी माँ अगर जाएगी तो फिर वापस नहीं आएगी। फिर दोस्तों आगे उसने और कवित्री ने अपने भावनाओं पर नियंत्रण करने के लिए एक प्रयास किया है कि उसने अम्मा से कहा कि अम्मा सी यू सून, और वो कुछ नहीं करती, सिर्फ मुस्कुराती है मुस्कुराती है और मुस्कुराती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये लेसन था, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक द पोइट फील्स, किस प्रकार का दर्द और पीड़ा कवित्री महसूस करती है। तो दोस्तों ये है, द पोइट वाइल लीविंग हर पेरेंट्स होम, जब कवित्री जो है अपने पेरेंट्स का घर छोड़ती है, ऑब्जर्व हर मदर पेल फेस, अपनी माँ के फेस को ऑब्जर्व करती है, मुरझाए चेहरे को। फॉर द पोएट द एजन फेस ऑफ हर मदर लॉस्ट ऑफ हर बैटलिटी एंड कलर, वो करती है फॉर द पोएट, कवि के लिए अपनी माँ का चेहरा, जो अपनी माँ का राख हो चुका चेहरा है, लॉस्ट ऑफ ऑल, जो कि अपनी सारी विटिलिटी, जब उसे सारी ऊर्जा, चमक और अपना रंग खो चुका है। सी रियलाइज्ड विथ पेन, वह बड़े दर्द के साथ महसूस करती है। हर मदर हैड ग्रोन ओल्ड इज़ नियरिंग हर डेथ, उसकी माँ ओल्ड हो चुकी है और मृत्यु के निकट है। सच थॉट्स, इस प्रकार के जो विचार, रिकलेक्ट्स फियर एंड एंग्जाइटी, इस प्रकार के जो दर्द हैं, इस प्रकार का जो विचार हैं उसके अंदर पैदा करते एक डर को और एक पीड़ा को। एंजाइटी भी एक प्रकार की पीड़ा होती है, एंजाइटी ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का एक डर पैदा करते हैं। दैट इज़ वेरी पेनफुल फॉर द पोइट, जो कि कवित्री के लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक है। व्हाट आर द यंग ट्री डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज को किस प्रकार से स्प्रिंटिंग, किस प्रकार से पीछे दौड़ता हुआ दर्शाया गया है। द पोएट वॉज ड्राइविंग टू द कोचीन एयरपोर्ट व्हेन शी लुक्ड आउटसाइड द यंग ट्री सीम टू बी वॉकिंग और स्प्रिंटिंग, जब वह कोचीन के लिए जाती है, ड्राइविंग करती है, तो वो देखती है कि पीछे किस प्रकार से यंग जो पौधे हैं वो दौड़ते हुए, स्प्रिंटिंग करते हुए प्रतीत होते हैं, टू बी वॉकिंग और स्प्रिंटिंग, ठीक है। देन विद द स्पीड ऑफ द कार की स्पीड के साथ ही द पोएट प्रेजेंट्स ए कॉन्ट्रास्ट, प्रेजेंट्स है यहाँ पे,
प्रेजेंट ए कॉन्ट्रास्ट डोजिंग ओल्ड मदर एंड द स्प्रिंटिंग यंग ट्री। और कवित्री जो है दोनों की तुलना करती है, कॉन्ट्रास्ट मतलब उनके दोनों में एक विरोधाभास यहाँ पे प्रकट होता है कि यंग दौड़ते हुए पौधे और एक मुरझाई हुई माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ द पोएट wrought in the image of the merry children spilling out of their home। मैरी चिल्ड्रन किस प्रकार गोल गोल घूमते हुए खुश बच्चे के बारे में या कुछ बच्चों को लेकर कवित्री किस प्रकार की इमेज निकालती है, किस प्रकार की पिक्चर निकालती है। तो देखते हैं, द पोएट ब्रॉट द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम टू प्रेजेंट ए कॉन्ट्रास्ट। इस प्रकार की जो इमेज वो एक प्रकार के कॉन्ट्रास्ट, एक विरोधाभास के लिए निकालती है, एक टकराव के लिए। मैरी चिल्ड्रन प्रेजेंट एन इमेज ऑफ हैप्पीनेस एंड स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ लाइफ। मैरी चिल्ड्रन प्रेजेंट एन इमेज, जो खुश चिल्ड्रन है, मैरी चिल्ड्रन है, वो इस बात की इमेज निकालते हैं, खुश, सतत, ओवरफ्लो, अति प्रवाह, जिंदगी का अति प्रवाह, जो खुश हैं और जिंदगी के सतत ओवरफ्लो को बताया गया है, अति प्रवाह को बताया गया है। द इमेज ऑफ डोजिंग ओल्ड मदर, और जो डोजिंग ओल्ड मदर की जो इमेज है, सोती हुई माँ की ओल्ड मदर है, हुज एजन फेस लुक लाइफलेस, जिसका जो चेहरा है वो लाइफलेस प्रतीत हो रहा है, एंड पेल लाइक ए कॉर्प्स, और जो कि कॉर्प्स की तरह है, जो लाश बन चुका है। सी इज़ एन इमेज ऑफ ए एजिंग, सी इज़ एन इमेज ऑफ ए एजिंग, डिके मतलब उम्र, उसके बाद उम्र, डिके मतलब क्षीण हो जाना, एंड पैसिविटी निष्क्रियता का प्रतीक है। द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द टू इमेज इनहेंस द पोएटिक इफेक्ट, और दोनों का इस प्रकार से दोनों की का जो कविता के प्रभाव को बढ़ा देता है। दोनों जो इमेज है, पिक्चर है, वो कविता के प्रभाव को बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। लेट विंटर मून से माँ को क्यों कंपेयर किया जाता है। द पोएट मदर इज ए 66 ईयर ओल्ड, हर फेस रिजेंबल्स क्रॉप्स, उसका जो चेहरा है वो मृत प्रतीत हो रहा है। सी हैज़ लॉस्ट हर साइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, वो अपनी जवानी की सारी ताकत और अपनी चमक खो चुकी हैं। सिमिलरली द लेट विंटर्स मून लुक हैजी और ऑब्सक्योर, और इसी तरह जो लेट विंटर मून होता है वो हैजी, धुंधला, अब अस्पष्ट दिखाई देता है। इट्स लेक ऑफ साइन एंड स्ट्रेंथ इज कंपेयर्ड विथ मदर, इसकी जो चमक में कमी और देरी जो है वो है माँ से तुलना की जाती है। द कंपैरिजन इज़ क्वाइट नेचुरल एंड अप्रोप्रिएट, जो तुलना है वो काफ़ी नेचुरल है और ज़रूरी है और सही है। द सिमिली यूज़ हेयर इज़ एज वेल एज द इफेक्टिव, जो यहाँ पे सिमिली यूज़ की गई है, जो यहाँ पे जो रूपक यहाँ पे यूज़ किया गया है वो बिल्कुल भी परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। पार्टिंग वर्ड होता है दोस्तों विदाई शब्द, तो जो विदाई शब्द हैं वो क्या प्रतीत होता है, विदाई शब्दों से क्या प्रदर्शित करते हैं। सिग्निफाई मतलब होता है दोस्तों प्रदर्शित करना। द पोएट पार्टिंग वर्ड्स ऑफ एश्योरेंस एंड हर स्माइल प्रोवाइड्स ए स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द ओल्ड फैमिलियर एक और द फियर इन द चाइल्डहुड। दोस्तों जब सेम टाइम जब कवित्री स्माइल देती है, ठीक है, माँ को एश्योरेंस देती है कि माँ सी यू सून, जल्दी मिलेंगे, और फिर स्माइल देती है, प्रोवाइड्स ए स्टार्क कॉन्ट्रास्ट। एक तो कह रही है कि माँ फिर मिलेंगे और वो डर भी रही है, और दूसरी बात ये कह रही है कि वो स्माइल भी दे रही है, तो एक प्रकार का टकराव पैदा करते हैं, और इससे उसका एक पुराना दर्द जो है ओल्ड फैमिलियर एक उसका प्रकट होता है, उसे महसूस होता है। हर वर्ड्स एंड स्माइल्स आर ए डेलिबरेट, उसके जो शब्द हैं, हर वर्ड्स एंड स्माइल्स आर डेलिबरेट मतलब विचारपूर्वक अटैम्प्ट है, उसका जो प्रयास है, उसके जो शब्द हैं और उसके जो स्माइल है वो विचारपूर्वक जानबूझकर निकाली गई है। हाइड हर रियल फीलिंग, जो अपनी वास्तविक भावना को छिपा सके। पार्टिंग वर्ड सी यू सून, जो विदाई शब्द हैं, जल्दी मिलेंगे अम्मा। गिव एन एश्योरेंस टू द ओल्ड लेडी हुज एजन फेस, जिसका एजन फेस है। पोइट कंटिन्यू स्माइल्स आर एन अटेम्प्टिंग टू ओवरकम द एक एंड फियर इनसाइड हर हार्ट, और वो कवित्री हमेशा
यह प्रयास करती है कि वह अपने दर्द के ऊपर विजय प्राप्त कर ले। थैंक यू वेरी मच। आज थोड़ा सा मेरा गला ठीक नहीं, इसलिए मज़ा नहीं आया होगा उतना, पर फिर भी पढ़िएगा, पूरा समझिएगा, कम से कम आपकी वोकैबुलरी तैयार हो जाएगी इसमें से। थैंक यू वेरी मच।